कश्मीर को लेकर अमित शाह का बड़ा बयान। किसी भी टेररिस्ट के रिश्तेदार को अब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, किसी भी स्टोन पेल्टर के रिश्तेदार को अब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। बिल्कुल शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि अगर किसी का भाई, किसी का कोई रिश्तेदार टेररिस्ट है, मिलिटेंट है, तो उसकी बुनियाद पे उसके रिश्तेदार को जो है वो सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। अगर किसी का भाई कोई स्टोन पेल्टर है तो उसकी बुनियाद पर जो है वो उसके दूसरे भाई को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। लेकिन हमें यहाँ पर यह महसूस होता है कि अगर कोई आतंकवादी है, कोई स्टोन पेल्टर है, तो उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए, बल्कि उसके भाई या उसके रिश्तेदार को नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो खुद मुजरिम है। इसलिए सज़ा का हकदार वो खुद है, बल्कि उसके रिश्तेदार नहीं है, क्योंकि उसके रिश्तेदारों ने कभी ये नहीं चाहा कि वो आतंकवादी बने या स्टोन पेल्टर बने। वो अपनी मर्जी से और अपने मकसद से बना है, इसलिए उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए, बल्कि किसी और बेकसूर को नहीं मिलनी चाहिए। आज के दौर में एमफिल, पीएचडी, मास्टर्स की डिग्रियां हासिल करके नौजवान जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, और अब अगर सरकार ऐसी पॉलिसी ला रही है तो इस पॉलिसी के तहत जो है वो कहीं ना कहीं आपको ये महसूस होना चाहिए जनाब कि अगर किसी का कोई भाई टेररिस्ट है तो उसका अगर दूसरा भाई पीएचडी करके बैठा हुआ है और वो सरकारी नौकरी का हकदार है तो उसे नौकरी मिलनी चाहिए, बल्कि उसकी बुनियाद पे इसका कैरियर जो है वो स्पॉइल नहीं होना चाहिए। इस तरीके से सरकार को जो है ये पॉलिसीज़ फ्रेम करने से पहले एटलीस्ट नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए सोचना चाहिए, और जो लोग मुजरिम हैं, जो लोग कसूरवार हैं, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। और बाकी जितने भी नौजवान हैं जो मिलिटेंसी के रास्ते में निकल चुके हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि वो वापस लौट कर आ जाएँ। अदरवाइज़ आपके रिश्तेदारों को भी जो है वो अब नुकसान हो सकता है और इसका खुमियाजा भुगतना पड़ सकता है। छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ। कश्मीर